और बेई आज तो तेरी यज्ञ को असफल करने के लिए आया है। और जा छलियानी भस्मासुर छल दो, भस्मासुर छल दो। आरे धर लो भेद जनी को, राजा बल मत करता जमी को, राजा बली मति करिदान जमी को, राजा बली मति करिदान जमी को। जवाब दिया है, बेटा मना कर दे कि हम नहीं दे पाएंगे। राजा बल कहने लगा प्रभु मना कैसे करते हैं गुरु? अरे जे आखिर में महात्मा हैं। बोले महात्मा नहीं, ये बहुत बड़ा बाजीगर है, बाजीगर। और तू नहीं जानता है, अगर तूने मना नहीं किया तो ये तेरा यज्ञ धरा का धरा रह जाएगा। बेटा तू नहीं जानता है ये कितना बड़ा बाजीगर है। अरे बाजीगर की बजे बसुरिया मायापुर के मेले में, बाजीगर की बजे बसुरिया मायापुर के मेले में, बाजीगर की बजे बसुरिया मायापुर के मेले में, बाजीगर की बजे बसुरिया। ये बहुत बड़ा बाजीगर है। और बाजीगर ने खेल रचायो, माटी को एक भूत बनायो, बाप अंदर स्वयं समायो। ए बाजीगर ने खेल रचायो, माटी को एक भूत बनायो, बाके अंदर स्वयं समायो। अरे तनो गुड़यल बेले में, बाजीगर की बजे बसुरिया मायापुर के मेले में, बाजीगर की बजे बसुरिया मायापुर के मेले में, बाजीगर की बजे बसुरिया मायापुर के मेले में, बाजीगर की बजे बसुरिया। बाजीगर ने खेल रचायो, माटी को एक भूत बनायो, और बाके अंदर स्वयं समायो। इतनो गुड़ल बेले में, बाजीगर की बजे बसुरिया मायापुर के मेले में। इधर गुरु शुक्राचार्य जी समझा रहे हैं अपने शिष्य को, इधर तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं कि ईश्वर जीव नहीं कछु भेदा, ओ वाल्मीक गावे जिम वेदा। तेरी खूबी खूब है और सबनी का लागे, और तेरी खूबी खींच ले तो सब डर के भागे। जब शरीर के अंदर आत्मा है तब तक बहन कहती है कि मेरा भाई है, माँ कहती है कि मेरा बेटा है, पत्नी कहती है कि मेरे पति हैं। तेरी खूबी खूब है सबनी का लागे, और तेरी खूबी खींच ले तो सब डर के भागे। जो पत्नी अपने पति को अपने गले का हार समझती है, अगर जा शरीर से आत्मा निकल जाए और उस पत्नी से कहो कि एक रात जा लाश के पास में अकेली बैठी रहे, बैठ पाएगी? नहीं। तेरी खूबी खूब है सबनी का लागे, और तेरी खूबी खींच ले तो सब डर के भागे, सारा परिवार भयभीत हो जाता है।
और कहता है जब बाजीगर बेटा, गुरु शुक्राचार्य बोले, जे बिना पैर धरती पे डोले और बिन दिव्या के बाणी बोले, बिन हाथन भूमंडल तोले। जे बिना पैर धरती पे डोले, बिन दिव्या के बाणी बोले, बिन हाथन भूमंडल तोले। अरे तनो जो अकेले में बाजीगर की बजे बसुरिया, मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बसुरिया। मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बसुरिया, मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बसुरिया। हे मायापुर के मेले में, मेले में हे मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बांसुरी, मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बांसुरिया। मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बांसुरी, मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे। जे बिना पैर धरती पे डोले, बिना हाथन भूमंडल तोले। इतनो जोर अकेले में बाजीगर की बजे बसुरिया, मायापुर के। और इधर गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि बिन पग चले सुने बिन काना, ओ कर बिन कर्म करे विधिनाना। आनन रहत सकल रस भोगी, और बिन बाणी वक्ता बड़ योगी। इधर गुरु शुक्राचार्य जी समझा रहे हैं और इधर तुलसीदास भी उसी सूत्र का रूपांतर कर रहे हैं। ध्यान रखना और सुन बेटा, जिया एक डोरते सबे नचावे, या नहीं समझ में आवे, कोई कोई भेद तो ज्ञानी पावे। जिया एक डोरते सबे नचावे, या नहीं समझ में आवे, कोई कोई भेद तो ज्ञानी पावे। जो खेले संग सहेले में बाजीगर की बजी बसुरिया, मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बसुरिया। मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बसुरिया, मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बसुरिया। एक डोरते सबे नचावे, है या नहीं समझ में आवे, कोई कोई भेद तो ज्ञानी पावे। जो खेले संग सहेले में कभी कभी समझ में आता है कि ईश्वर है, और कभी कभी समझ में आता है कि ईश्वर नहीं है। ईश्वर है, ईश्वर है। अगर ईश्वर नहीं है तो ये दिन रात कैसे होते हैं? ईश्वर नहीं है तो मैया के पेट में बच्चा विकसित कैसे होता है? बच्चा के पैदा होने के बाद मैया के स्तनों में दूध कहां से आ जाता है? ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर है ईश्वर। ईश्वर नहीं है, कभी कभी आता है कि ईश्वर नहीं है। क्यों नहीं? जितने अत्याचार हो रहे हैं, इन अत्याचारियों को, इन पापियों को अगर ईश्वर है तो अंधा क्यों नहीं करता? इनके हाथ क्यों नहीं काटता? ईश्वर नहीं है। कभी कभी समझ में आता है ईश्वर है, कभी कभी नहीं आता। जो खेले संग सहेले में बाजीगर की बजे बसुरिया, मायापुर के मेले में एक डोर से सबे नचावे। कौन सी डोर? माया की डोर, मोह की डोर।
एक डोरते सबे नचावे है या नहीं समझ में आवे। और सुनो, अरे 3 लोग झोरी में भर के छुप गए ना तमाशो करके ब्रह्मानंद विद्या में मर। अरे फंसी गौ जीव झमेले में बाजीगर की बजे बसुरिया मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बांसुरी। मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बांसुरी। मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बांसुरी। 3 लोग झोरी में भर के छुप गए नाच तमाशो करके अयोध्या ना अविद्या में मर के फंस गो जीव झमेले में। याद रखना मेरे भगवत प्रेमियों, इस गति को विवेक के द्वारा जाना जाता है। जब सद्गुरु की कृपा से विवेक जागृत होता है, और विवेक बिन सत्संग विवेक न होई। ज्ञान की पराकाष्ठा का नाम है विवेक। महात्मा कबीर लिखते हैं अपनी वाणी में, देखिए कैसे चौंकाने वाले शब्द हैं। अरे कैसी बनी और कैसी बनी दूल्हा के बिना दुल्हन कैसी बनी। 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 अरे कैसी बनी भैया कैसी बनी। दूल्हा के बिना दुल्हन कैसी बनी। दूल्हा के बिना दुल्हन कैसी बनी। दूल्हा के बिना दुल्हन कैसी बनी। अरे जब दुल्हनी ससुराल में आई। जब दुल्हनी ससुराल में आई। और दूल्हा अपने पेट में लाई। पेट में अरे कैसी बनी, अरे कैसी बनी। दूल्हा के बिन दुल्हनी कैसी बनी। दूल्हा के बिना दुल्हन कैसी बनी। दूल्हा के बिना दुल्हन कैसी बनी। याद रखना, गुरु शुक्राचार्य कहने लगे बेटा, मना कर दे, हम नहीं दे पाएंगे। राजा बल बोले, प्रभु चाहे भिक्षुक हो या भगवान हो, चाहे कुछ भी करने के लिए आए हो, लेकिन मैंने जो वचन दे दिया है उसे तो मैं निभाऊंगा, मना नहीं करूंगा। शुक्राचार्य जी समझ गए अब ये ऐसे नहीं मानेगा, अब ये मरेगा तो मरेगा, और गुरु होने के नाते मुझे भी कलंक लगाएगा। क्यों? कि गुरु भैलोक का नाता है, चेले को राह दिखाता है, और जिस चेले का गुरु नहीं वो नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। आज भगवान कहने लगे गुरु और चेला में बातें ही होती रहेंगी या संकल्प भी छूटेगा? सोई राजा अपने महलों में गया और जाकर के भक्तों एक टोंटी वालों सागर ले आओ संकल्प छोड़ने के लिए। जैसे ही संकल्प छोड़ने के लिए नंबर आया, शुक्राचार्य जी वह टोंटी में घुस गए और बैठ गए। जल नहीं छूटा। भगवान बोले इसमें से जल क्यों नहीं निकल रहा? राजा बोला मैंने पात्र को बहुत अच्छे ढंग से साफ किया, पता नहीं जाने क्या हो गया। भगवान बोले पात्र को लाओ, हमारे पास लाओ। भगवान ने कई गजाम में कचुना है गजाम शुक्राचार्य जी फिट है गए, जब पात्र को इधर लाओ। टोंटी वाला सागर था तामे का, तामस पात्रम सुकम भवेद।
जो तांबे के पात्र में शाम को जल भर के रख देता है, सुबह उस जल का सेवन करता है, उसकी 100 बीमारियां दूर हो जाती हैं। ध्यान रखना, भगवान ने वो पात्र हाथ में लिया सागर, और भगवान ने क्या किया, लीला में लीला धरने ही और लीला की साखी जोड़ डाली और कुछ की नोक चलाई दई झट कोई आंख फोड़ डाली। लीला में लीला धरने तब लीला की साखी जोड़ डाली और कुछ की नोक चलाई दई भैया पाई आंख फोड़ डाली। शुक्राचार्य जी को एक बाजार बंद कर दो, एक आंख फूट गई। कोई ले तो हतो, कोई दे तो हतो, कोई ले तो हतो, कोई दे तो हतो नहीं। शुक्र ने आंख फुलाई, हम फुलाई, कोई दे तो हतो, कोई दे तो हतो। शुक्र ने आंख फुलाई, कोई ले तो हतो, कोई दे तो हतो नहीं। शुक्र ने आंख फुलाई, कोई ले तो हतो, कोई दे तो हतो। आज शुक्राचार्य जी की एक आंख बंद हो गई, फूट गई। शुक्राचार्य जी निकल के भाग गए। इसलिए कहा है भैया, कहीं धर्म का काम होता हो, अगर बामें सहयोग न कर पाओ तो टांगों मत लगाइयो, उसे बिगाड़ने की कोशिश भी मत करना। जो लोग धर्म के काम में टांग अड़ाते हैं, दान के काम में टांग अड़ाते हैं, वो शुक्राचार्य की तरह अपने अंगों को बर्बाद कर लेते हैं। शुक्राचार्य जी भाग गए। राजा बल कहने लगा, संकल्प पूरा हो गया, अब आपको जहां से अच्छी लगे वहां से नाप लो। जो कहा उसी समय भगवान ने क्या कहा, ठीक है राजन, मैं अब जमीन नाप रहा हूं। भगवान ने क्या किया, वो सभी स्वरूप की छाया ने सूरज के अंश झांक डाले और 3 कदम की गिनती में भैया तीनों लोग नाप डाले। 3 कदम में भगवान ने तीनों लोगों को नाप लिया। इतना विराट रूप बनाया कि सूरज को भी ढांक लिया। और जैसे ही 3 कदम में तीनों लोगों को नापा, एकदम से राजा बल के दोनों हाथ जुड़ गए। प्रभु आप? भगवान कहने लगे, हाँ हम तेरे बाप, खाता पूरा कर खाता। प्रभु बोले, खाता खत्म हुआ, थोड़ी सी रकम और दे दे, थोड़ी सी रकम यार दे दो, थोड़ी सी रकम यार दे दो। ले चुका हूँ दान के 3 कदम, बस आधा कदम और दे दो। ले चुका हूँ दान के 3 कदम, बस आधा कदम और दे दो। राजा बल बोले, प्रभु आप? भगवान बोले, हाँ हम तेरे बाप, खाता पूरा कर। कहां से देगा? बोले, प्रभु आप हमारी पीठ नाप ले। भगवान बोले, तेरी पीठ नापने से खाता पूरा नहीं होगा। राजा बल बोलो, तो प्रभु हमारी दुल्हन की पीठ नाप लीजिए। भगवान कहने लगे, पागल, अरे ऐसी कौन सी औरत होगी जो अपनी चूल पीठ पे रखवाएगी?
अपनी पीठ पे कौन औरत ऐसी होगी जो चूल्हा रखवा लेगी? पागल है? बोले नहीं, मेरी पत्नी जो है प्रभु वो पतिव्रता है, वो मेरे लिए प्राण भी दे देगी। भगवान कहने लगे औरत का असली चेहरा तो आज तक किसी ने नहीं देख पाया है? तिरिया तेग तुरंग गढ़ और जनता को संग, जे पांचों अपने नहीं वही काय भई मत भंग। तिरिया तुम्हारी नजर के सामने तो तक तुम्हारी, अगर आध घंटा को कोई रिश्तेदार आएगा तो सारी घर की बातें बाके सामने खोल के रख देगा। तिरिया तेग, तेग कहते हैं तलवार को, तब तक तुम्हारे हाथ में तुम्हारी, और जो दुश्मन के हाथ में पहुंच गई तुम्हारा कलेजा निकाल करके फेंक देगी। तिरिया तेग तुरंग, तुरंग कहते हैं घोड़ी को, जो लो तुम्हारे नीचे तब तक तुम्हारी, और डाकू के पल्ले पड़ गई, गई और ले गई। तिरिया तेग तुरंग गढ़, गढ़ कहते हैं मकान को। आगरा में कोठी ले लियो और वह किराए पे उठाए आइयो, और 10-5 साल में किराएदार को रह लियो। दीवानी के चक्कर काट काट के मर जाओगे, निकाल नहीं पाओगे। तिरिया तेग तुरंग गढ़ और जनता को संग, जब जनता को कोई भरोसा ना है, जब जनता को कोई भरोसा ना है, कबू तो हाथी पे बन बैठते है, कबू साइकिल पे बन बैठते है, कबू एक ही रात में मोदी मोदी, वाह भाई वाह, हर हर मोदी, घर घर मोदी। तिरिया तेग तुरंग गढ़ और जनता को संग, जे पांचों अपने नहीं काए भाई मत भंग। अरे तेरी ऐसी औरत है जो अपनी पीठ पे चूल्हा धरवा लेगी? बोले हाँ, मेरे लिए तो वो प्राण भी दे देगी। मेरे प्यारे भक्तों, आज राजा चला, बोले जल्दी जाना और जल्दी आना, घर पे देर मत लगाना। बोले प्रभु अभी आया। आज राजा चला, माथे पर पसीना है, ओठ सूख रहे हैं, आंखें लाल हैं, और जो राजा बल की पत्नी ने देखा, विंध्यावली ने, एकदम से पतिव्रता के पैरों के तले धरती खिसक गई। कहने लगी महाराज, जब भी आप महलों में आते थे कोई न कोई ऐसी बात खिलखिला के कह देते थे जो मैं खिलखिला के हंस जाती थी, लेकिन आज आपके चेहरे पर ये सुस्तापन, माथे पर पसीना, आप किसी चिंता में हैं? क्या कारण है ना, बताओ ना। और वो पतिव्रता बोली, कि किसी कारण के किसी कारण से प्रीतम प्यारे और गई मन की बदली रूहानी है। बोले महाराज, अरे इतनी चिंता में क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्या हुआ? किसी कारण से
लगी हुई, नैनों से ढलकी रहो पानी है। महाराज बोलो तो सही। क्या भूखा तंग गया या दुख में कोई तंगी न हुआ, क्या कोई भूल बनी हमसे जिससे चेहरा गमगीन हुआ। बोले महाराज आप बताते क्यों नहीं हो, क्या बात है? एकदम से महाराज बल कहने लगे, हे देवी, 3 लोक के स्वामी अपने द्वार पर भिक्षुक बनकर के आ गए। गुरुजी ने मना किया लेकिन मैं नहीं माना। 3 कदम में तीनों लोगों को नाप लिया, आधा कदम बाकी है। मैं अपनी पीठ नपाने के लिए तैयार हूं, क्या तुम मेरे साथ पीठ नपा सकती हो? जैसे ही ये शब्द कहे विंध्यावली कहने लगी, नाथ बस इतनी सी बात है, बस केवल इतनी सी बात, ताकेले रोए रहे हैं? अरे आंखों के आंसू पोंछ लो। धन्य है वो विंध्यावली और धन्य है राजा बल जिसको ऐसी पत्नी मिली। परीक्षित महाराज, अगर आजकल की जो पढ़ी लिखी होती हैं और इनते कही जाती कि हम अपनी पीठ न पाए के लिए तैयार हैं, का तुम हमारे साथ में अपनी पीठ न पाओगी? ये पढ़ी लिखी का कहती, अपनी अम्मा ले जा, अपनी बहनियां ले जा, मैं कहते संग पीठ न पाए के ले आई। और तुमने देखा भी होगा, देखा होगा पहले की जो माताएं थीं जब श्रृंगार करती थीं तो बीच में से पूरी मांग भरो करती, सिंदूर से पूरी मांग भरती डुकरियां। और ये आजकल जो नई नई इनकी तो कचूमत पूछो, जब ते पश्चिमी सभ्यता आई है, ये फिल्में चली, इन्हें तो सत्यानाश ही कर दो। ये ही ना है पतो कि कौन कौन सी तो कटेंगे आए गए, कब वो आ जाते तेरे नाम। भैया नाई और परेशान है। अब जे मांग कैसे भरो करती हैं, शीशा लाओ, हाथ में कंगा लाओ, बीच में से मांग निकाली, नहीं अच्छी नहीं, साइड से कंगा मारा, ओब लगा लेती हैं, पतो ना का लगाती हैं, सिंदूर तो है नहीं, भैया ओटन पे रच लेती हैं, जाने बाह्य लगा लेती हैं, राम जाने टेढ़ी ने किनारे पे धर लेती हैं। और कहती है सिंटू के पापा, होश में रहो, होश में, किनारे पे धरे हो, किनारो बहुत धरो है। धन्य हो। और परीक्षित महाराज, आजकल तो मामला ही गड़बड़े। एक बार हम
आगरा गए तो हमने देखा एक भाई साहब खड़े थे, उनके बाल रहे इतने बड़े बड़े, तो पीछे से बहन जी मालूम पड़े। तो मैंने कही बहन जी थोड़ा हट जाओ, एकदम से बोले बहन जी दिखाई दे रहा हूँ। मैंने कही भैया गलती हो गई, पता ही नहीं है। लड़कियों ने तो बाल कटाना शुरू कर दिए, लड़कों ने रखाना शुरू कर दिए। अब यही नहीं पता है कि ये बहन जी हैं कि भाई साहब हैं कि भाई साहब मिलवा बहन जी हैं। धन्य है वो विंध्यावली। महाराज ने कहा हम अपनी पीठ नपाने के लिए तैयार हैं, तुम हमारे साथ अपनी पीठ नपाओगी? कहने लगी ना, पीठ नपाने की कह रहे हो? पीठ नपाने की? इस तन पे अधिकार तेरो टुकड़ा टुकड़ा कर बाजी जे। या तन पे अधिकार तुम्हें टुकड़ा टुकड़ा कर बाजी जो। पीठ को ना बनो, कौन बात अग्नि में हमें जलाए दी जो। और बोली आंखों के आंसू पोंछ लो, आंखों के आंसू। औरतों की तरह रो रहे हो तुम, शर्म नहीं आती? चलो चलो अपने पिया की अंगुलियां पकड़ ली और लेकर के चली। अरे तू आगले चल जल्दी से, सुन मेरे राजा प्रभु से बोल दूंगी। अरे पीठ न पाऊंगी हंस हंस द्वारे में सैया, भेद सब खोल दूंगी। महाराज चलो। आज उंगलियां पकड़ करके चली और भगवान के सामने पहुंची। भगवान को जाकर के प्रणाम किया। भगवान कहने लगे यही है तुम्हारी पत्नी? बोले हाँ। घर पे तुमने बहुत देर कर दी, महात्माओं के पास इतना समय कहाँ होता है, जल्दी से लेटो। रानी विंध्यावली पेट के बल लेट गई, राजा बल भी लेट गया। रानी विंध्यावली पेट के बल लेटी और तुरंत खड़ी हो गई और बोली राजा बल से, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भगवान से दो बातें कर लें। राजा करने लगा, कर लो। अगर लेटने का मन नहीं था तो घर ही मने कर देती। बोली ये बात नहीं है। भगवान के सामने पहुंची, भगवान से हाथ जोड़ करके बोली प्रभु हमें एक बात बताओ। भगवान कहने लगे पूछो। हमें ये बताओ कि धन बड़ा होता है कि धनी?
भगवान कहने लगे धन और धनी में मालिक और नौकर जैसा रिश्ता है। विंध्यावली बोली कौन नौकर है कौन मालिक है? जवाब दिया धन नौकर है और धनी मालिक है। एकदम विंध्यावली बोली फिर तो आपका खाता पूरा हो गया। वो कैसे? जवाब दिया सुनो, रानी बोली बस महाराज निश्चय ही मुक्ति ऋणी होगा। कैसे? जब 3 कदम में धन होगा, जब 3 कदम में धन होगा,